my pleasure to welcome you all to the soul world of देवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो टैरो प्रेडिक्शन फॉर एरीज 2025 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। यहाँ पे जो भी एरीज है, यहाँ पे जो लोग जिनकी ज़ोडिएक साइन एरीज है, अपना टैरो प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि 2025 में आपका साल कैसे जाने वाला है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज का वीडियो इज बेस्ड ऑन द टैरो प्रेडिक्शन फॉर द टॉरस ज़ोडिएक साइन फॉर 2025। तो यहाँ पे जितने भी टॉरस है, यहाँ पे जितने भी लोग की ज़ोडिएक साइन टॉरस है, ठीक है, तो वो पेशेंट रहे, शांत रहे और आपका टैरो प्रेडिक्शन यूँ आ ही रहा है। So before starting the prediction, pause the prediction and pause the video for a while and recall your higher self. Take a few deep breaths and align with the energy and then resume the video. So let's begin the prediction. So let's first see कि पहले हम देखेंगे कि आपका 2025 साल कैसे जाने वाला है। The Taurus zodiac sign. So let's pick up the card, and I have picked it up, and the card came the Death. So यहाँ पे दिख रहा है कि गाइस कि आपका 2025 साल एक देखें तो थोड़ा सा डाउनफॉल जैसा देखने को मिल रहा है फॉर द टॉरस ज़ोडिएक साइन। एंड एट द सेम टाइम डाउनफॉल के होने के साथ साथ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एक नई शुरुआत कह सकते हैं, एक नई शुरुआत आपको देखने को मिल रही है। एक नया एक नए आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको उसमें एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें ये भी दिख रहा है कि रिगार्डिंग द अभी आप रिगार्डिंग 2025 इसमें देखने को मिल रहा है कि आप थोड़े से लो एनर्जी स्टेट में देखने को मिल रहे हो, आपकी ऑरा थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम आपका जो जुनून, जज्बा और जो होना चाहिए अर्थ एलिमेंट ज़ोडिएक साइन के रिगार्डिंग वो देखने को नहीं मिल रहा। सो गाइस स्टे अवेयर। जो भी आप में जो डर था, जो भी आप में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर इट आउट, ठीक है। एंड फिर आप नेक्स्ट स्टेप रिगार्डिंग योर ग्रोथ एंड ऑल। सो अभी हम देखेंगे कि 2025 के साल में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का कैसा है। सो रिगार्डिंग 2025 अपॉर्चुनिटीज़ आई हैव पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम द मैजिशियन। सो हियर इट इज स्टेटिंग दैट रिगार्डिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको अपने सामने देखने को भी मिलेंगे। बट आप कहीं ना कहीं आप अपने ही तान में रहोगे, कुछ अपने मन में ही कुछ सोचते रहोगे कि मैं करूँ या ना करूँ, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ये भी है या फिर दूसरा ये भी प्रिडिक्शन आ रहा है गाइस कि कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि आपने वो पर्टिकुलर चीज़ को कुछ ओवरकम करके, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को ओवरकम करके आपने यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप कुछ नई शुरुआत, एक नया अपॉर्चुनिटीज़ गेन करना चाहते हो, एक नया सोर्स ऑफ ग्रोथ आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो। और ये एनर्जी के कारण, सिंस आपने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इससे कारण लोग आपको ऐसे मिल रहे हैं, आपका लोगों के साथ कनेक्टिविटी ऐसा देखने को मिल रहा है, आपकी पर्सनालिटी ऐसे ग्रूम होने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम आप डे बाय डे आपकी ऑरा भी इम्प्लीमेंट हो रही है, आपकी ऑरा एम्पलीफाई हो रही है, आपकी एनर्जी क्लेंस हो रही है। और इससे कारण आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आने को मिल रही हैं। ये कब होगा कि जब आपने अपने आप को खुद ट्रांसफॉर्म किया, तब होगा। तो ये दो सिचुएशन बेस्ड था, वो आपके लाइफ के ऊपर बेस्ड है, आपके ऊपर कौन सा सही जा रहा है या नहीं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिगार्डिंग द योर मनी ग्रोथ। सो रिगार्डिंग मनी ग्रोथ में हम देखेंगे, so I picked up the card and the card came the chariot.
तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस कि रिगार्डिंग द मनी ग्रोथ में एक एक डिटर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। एक मनी ग्रोथ का एक अच्छा सिंबल देखने को मिल रहा है 2025 में। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जो भी एक्शन लें रिगार्डिंग द मनी ग्रोथ या कुछ भी फाइनेंसेस का हो, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, वो सोच समझ के करें, ठीक है। आप लोगों की गाइडेंस लेके फिर आगे बढ़े, ओके। और इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि सिंस आप मनी के रिलेटेड रिगार्डिंग द मनी ग्रोथ आप उसमें कॉन्शियस देखने को मिल रहे हो, आप में एक उसमें एग्जिस्टेंस एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहाँ पे मुझे क्या इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या नहीं। तो ओवरऑल रिगार्डिंग द मनी ग्रोथ यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि मनी ग्रोथ में आप बहुत ही सक्सेस जाओगे, बहुत ही अप जाने को मिल रहा है। यूनिवर्स का सपोर्ट भी है, यूनिवर्स का मैसेजेस भी आपको मिलते जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम ये तीन कार्ड्स को कनेक्ट करें तो ये देखने को मिल रहा है कि सिंस अगर आपने वो जो पास था वो अपने बिगिनिंग को एंड करके एक नई शुरुआत की, फिर नई शुरुआत होने के कारण एक आप में जुनून जज्बा आया, लोग आपके साथ ऐसे कनेक्ट हुए, ठीक है। आपके आइडियाज़ ऐसे कनेक्ट हुए, आपके पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट हुए कि जैसे कि वो रियलिटी में कन्वर्ट होने के तैयारी में है। बट जो चीज़ आपको चाहिए उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की वो है पेशेंस और ग्राउंडेडनेस। बिकॉज अर्थ एलिमेंट इज ऑल अबाउट द ग्राउंडेडनेस एंड इन द अलाइनमेंट विद द एग्जिस्टेंस। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ कार्ड। सो आई हैव पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम द टेम्परेंस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि रिगार्डिंग द हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र में आ रहा है। आप हेल्थ कॉन्शियस देखने को मिल रहे हो ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंस या फिर कुछ बैड हैबिट्स के कारण। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस कि रिगार्डिंग योर हेल्थ अभी इम्प्रूवमेंट होने को दिख रहा है और एक कॉन्शियसनेस देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम दूसरा ये भी देखने को मिल रहा है कि रिगार्डिंग द हेल्थ कार्ड 2025 में जिन लोगों को नी रिलेटेड इश्यूज हैं और जिन लोगों को लेग्स के रिलेटेड इश्यूज है, लेग पेन, नी पेन, जॉइंट पेन, उन लोगों में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे दिखा रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ बिट ऑफ योर ग्राउंडेड एनर्जी। आपको ग्राउंडेड एनर्जी लेवल का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे वो भी दिखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे आप इंट्यूटिव होते जा रहे हो, आप मेडिटेटिव होते जा रहे हो। ये कब होगा कि जब आप में एक इम्प्रूवमेंट का स्टेटस देखने को मिलेगा तब। और दूसरी चीज़ यहाँ भी ये भी देखने को मिल रही है कि एक अपग्रेडेशन ऑफ एनर्जी देखने को मिल रही है हेल्थ एस्पेक्ट में। ओवरऑल जब आप कॉन्शियस हो गए, माइंड, सोल एंड बॉडी का अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, तब जाके ये सारे एस्पेक्ट मिलके एक लाइफ आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अब हम देखते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग 2025 क्या है। तो थॉट प्रोसेस, द कार्ड केम द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो रिगार्डिंग द पास्ट एक्सपीरियंस आपने ये भी आपको पता है कि ये चीज़ हुई थी, ये चीज़ नहीं हुई थी, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ एंड ऑल, आप अभी सोच रहे हो। और इससे कारण आपका थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग 2025 बिट लो और डिमोटिवेशन की तरफ जाने को दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप कुछ ना कुछ एनर्जी में थोड़े से थम से गए हो, आप बैठ से गए हो, जिससे कारण आपको आइडिएशन नहीं आ रहा क्या आगे आपको क्या ग्रो करना है, आगे आपको क्या एक्शन लेना है। सो द थिंग इज दैट आप एक्टिव रहें, आप अपना ध्यान रखें इन ऑल द एस्पेक्ट, ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द हेल्थ एस्पेक्ट, मनी एस्पेक्ट। आप जो भी एक्शन लें सोच समझ के लें गाइस। एंड दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। तो यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है 2 of Cups upside down as you can see over here। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सिंस ये भी दिखा रहा है कि सिंस पास्ट में ऐसा दिखा है कि जिनके साथ आपका क्लोज कनेक्शन था और आपको लग रहा था ये टूट नहीं सकता, इट्स नॉट नेसेसरी कि लव रिलेशनशिप हुई हो, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, कोई
कोई मेंटर के साथ आपका डिसकनेक्शन भी हो सकता है, कोई आपका क्लोज फैमिली रिलेशन भी हो सकता है. इट कुड बी अ कजन, इट कुड बी योर ब्रदर, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर पेरेंट्स इवन टू. तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कनेक्टिविटी ब्रेक होने के कारण आपके 2025 में अफेक्ट होने को दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ आप में इमोशनल इम्पैक्ट ला रही है धीरे धीरे, जिससे कारण आपके ग्रोथ में एक हर्डल्स देखने को मिल रहा है. और ये हर्डल्स जो है इट इज़ नथिंग बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन. जब आप कम्युनिकेट करोगे जिनके साथ आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था, तो वो धीरे धीरे क्लैरिटी में आपको देखने को मिलेगी. अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ कि रिगार्डिंग द एजुकेशनल स्टेटस, रिगार्डिंग द एजुकेशन. जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे हायर एजुकेशन है लोग हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं. उनका 2025 ईयर कैसे जाने वाला है. गुड. सो द कार्ड केम द 6 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो यहाँ पे जो भी टॉरस वाली ज़ोडिएक साइन है, जो भी यहाँ टॉरस ज़ोडिएक साइन वाले स्टूडेंट्स हैं जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हैं, उनका 2025 ईयर बहुत ही अच्छा जाने को मिल रहा है. इन एजुकेशनल आस्पेक्ट, इन स्टडीज आस्पेक्ट. यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि आप अपने स्टडीज़ में, आप अपने करियर के रिगार्डिंग एक अवेयर हो, आप हर एक चीज़ को शेड्यूलाइज कर रहे हो, आप लोगों के साथ बातचीत भी कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो रिगार्डिंग योर करियर कि आप मुझे कहाँ ग्रोथ करना चाहिए, कहाँ पे एक्शन लेने चाहिए या नहीं. और जिससे कारण आपका सराउंडिंग्स बहुत ही खिल रहा है, एकदम फ्रेश हो रहा है और आप में क्लैरिटी आ रही है फॉर योर करियर डेवलपमेंट. सो दिस वॉज फॉर द स्टूडेंट्स. अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं रिगार्डिंग द लव रिलेशनशिप. यहाँ पे जितने भी टॉरस वाले ज़ोडिएक साइन है इन 2025 ईयर, आपको लव रिलेशनशिप 2025 में मिलेगा या नहीं, वो हम देखेंगे, या फिर पॉसिबिलिटी है या नहीं सिंपली. तो द कार्ड केम 4 ऑफ कप्स एज यू कैन सी ओवर हियर. सो द यूनिवर्स इज टेलिंग कि सिंस आप एक डिसकनेक्शन फेज से गुजर चुके हो एंड एक आप में थोड़ा सा डाउनफॉल एनर्जी स्टेट देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे गाइस देखने को मिल रहा है कि आपको पास्ट एक्सपीरियंस वो कुछ हुए होंगे, बैड हुए होंगे, जिससे कारण आपको इन फ्यूचर में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि मैं इस पर्सन से यूनाइट हूँ या ना हो. और इससे कारण यूनिवर्स आपको एक एनलाइटनमेंट एनर्जी भेज रहा है, एक एनलाइटनिंग एंजल भेज रहा है. ओके. और एक आपको मैसेज करना चाहता है कि लव रिलेशन स्टेटस में अब वो टाइम आ चुका है. बट ये चीज़ यूनिवर्स ये भी गाइस देना चाहती है आपको मैसेज कि आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस में जो आपने गलती दोहराई थी या फिर आपने जो चीज़ इग्नोर की थी जिससे कारण आप अभी थोड़े डाउनफॉल में देखने को मिल रहा हो, अब वो सेम चीज़ नेक्स्ट रिलेशनशिप में कंटिन्यू ना करें, वरना वो चीज़ डाउनफॉल देखने को मिलेगी. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि वो चीज़ 2025 ईयर में आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसे रहेगी अगर आपने मान भी लिया. ओके. तो अगर मान भी लिया तो क्वालिटी की रिलेशनशिप कैसे देखने को मिलेगी रिगार्डिंग द लव एस्पेक्ट. तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एज यू कैन सी ओवर हियर. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका अपोजिट पर्सन आएगा, जो भी अपोजिट पर्सन आने वाली, वेदर इट इज मेल और फीमेल, वो उसमें एक मोटिवेशन देखने को मिलेगा. वो एकदम अवेयर होगी रिगार्डिंग द वर्ल्ड, और जो भी उसका क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप रहेगा आपके साथ और आपका उनके साथ, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है. और इससे कारण आपका स्किल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, आपका जॉब डेवलपमेंट हो या करियर डेवलपमेंट हो या कुछ बिजनेस डेवलपमेंट हो देखने को मिल रहा है. और इससे कारण आपके ओवरऑल एस्पेक्ट में ग्रोथ देखने को मिल रही है. एज यू कैन सी ओवर द कार्ड द फूल. तो इससे कारण आपके लाइफ में नई शुरुआत आने को दिख रही है, एक नई उत्साह, उमंग और जुनून देखने को मिल रहा है जो टॉरस ज़ोडिएक साइन में होना चाहिए. So guys, you can see the difference of the earth and the sky, the death and the fool. When you will unite with the person who will be the
behalf of your life. So there are the chances in 2025 year that you will unite with a true person and true love mate. And next अभी हम देख लेते हैं, it is regarding your spiritual journey. Spiritual journey का मैसेज अगर हम देखें तो regarding your spiritual journey के बारे में देख लेते हैं. So the card came the Three of Swords. Yes guys, so जितना भी guys अभी प्रिडिक्शन हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ आपने हार्ट ब्रेक फेस किया है पास्ट में, या फिर किसी के साथ आपने अनबन हुई है, या फिर इमोशनल इतनी कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं रही है. तो रिगार्डिंग स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ये फील हो रहा होगा कि वाई इट इज बीइंग हैपनिंग विथ मी, ये मेरे साथ क्यों होने को दिख रहा है. और spiritual journey it is also showing that जो तीन एस्पेक्ट जो आपको पर्सन मिले थे, जिनसे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था या फिर जिनके साथ आपकी अनबन हुई थी, वो एक्चुअली वही आपको टीचिंग देके जा रहे हैं कि हाउ टू हील योर सेल्फ. सो टेक आउट योर वेज एंड टेक द गुड वेज, टेक द मॉरल लेसन्स एंड गो हैड. अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ आपके आगे ही है. अभी हम नेक्स्ट चीज़ देख लेंगे रिगार्डिंग योर ड्रीम्स. इन 2025 में आपके ड्रीम्स कैसे हैं. सो आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम द Three of Cups. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2025 आपके ड्रीम्स जो है, आपके जो गोल्स जो है गाइस, यहाँ पे एक हाई स्टेटस देखने को मिल रहा है, एक एकदम रिचेस्ट लेवल को देखने को मिल रहा है कि आप हाईएस्ट स्तर पे पहुंच चुके हो. आपको एक ऐसा गोल या ड्रीम आ रहा है कि मैं लोगों के साथ घुल मिल रहा हूँ, मैं हाई लोगों प्रोफेशन के साथ मिल रहा हूँ, और मेरी उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन होने के कारण मेरे ओवरऑल करियर डेवलपमेंट में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिले. या आपका ड्रीम ऐसा है 2025 में, और ये चीज़ इम्प्रूव भी होगी, बट ये चीज़ इम्प्रूव तब होगी जब आप अपना पास्ट कुछ इमोशनल ब्रेक जो है, आप अपना कुछ पास्ट इमोशनल हार्ट ब्रेक जो है, जब आप वो हील अप करोगे, आप उससे बाहर आओगे, आप उससे मूव ऑन होगे, आप उससे कुछ मॉरल लेसन्स होके आप अपने खुद को माफ़ करोगे, और वो पर्टिकुलर इंसान या आत्मा को भी आप माफ़ करोगे, तभी जाके आपको नई नई शुरुआत और न्यू बिगिनिंग्स दिखेगी. अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं गाइस कि ओवरऑल अगर हम ये प्रिडिक्शन का देखें, तो ओवरऑल देखें प्रिडिक्शन गाइस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन दिस 2024 ईयर में जिनके साथ आपका क्लोज रिलेशन था या क्लोज रिलेशन अभी भी हो रहा है हेलो का, बट स्टिल इट इज़ द टाइम टू रिमूव और एलिमिनेट द मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी था. सो एलिमिनेट देम, या फिर अगर उन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आपको बहुत ही बुरा फील हो रहा है, तो जस्ट यू नीड टू गिव अवे एंड लेट देम सॉरी. आप उनको जाने दें, एंड यस अगर आप उनको जाने दोगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग और नए लवमेट्स और अच्छे सोलमेट्स आपको देखने को मिलेंगे. अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि रिगार्डिंग 2025 में आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है. इन 2025 में यहाँ पे लिखा रहा है द Two of Swords as you can see over here. तो यहाँ पे दिखा रहा है यूनिवर्स का मैसेज ये है कि इन डिसीजन मेकिंग इन 2025 में आप सोच समझ के इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है. क्योंकि पास्ट में ये भी शो अप कर रहा है कि आपने कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में से ले ली है, या फिर आपने कुछ अंध आंखें से ले ली, आंख बंद करके आपने छोड़ दिया भरोसा, फिर आपने डिसीजन लिया, फिर आपका कुछ अलग ही रिवर्स बैक रिजल्ट मिला गाइस. तो यहाँ पे 2025 में लिखा है कि आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, एंड या अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही है, बट अपॉर्चुनिटीज़ में जो आपको बेस्ट सूट करे, जो आपको ट्रस्ट वर्दी लगे, वही चूज़ करेगा इस, क्योंकि वही आपको आगे जाके ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा. तो अभी जहाँ तक अभी 80%
कैसे रहा था एंड ऑल, और अभी आपका स्टेट क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी, आपका हेल्थ में कहाँ देखने को ध्यान ज़रूरी है, और अभी आप कहाँ पे हो, और अभी कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आपका कहाँ हार्ट ब्रेक हुआ था, फिर नए लोग, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में यूनाइट होने को दिख रहा है, उनके साथ क्वालिटी अच्छे देखने को मिल रही है, वहाँ तक हम पहुँचे। फिर वहाँ से हमने देखा कि आपके ड्रीम कैसे हैं, ड्रीम्स के कारण यूनिवर्स का मैसेज आपको क्या आ रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सोच समझ के लेना है, ध्यान में लेना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चीज गाइस। अभी हम ये लास्ट चीज देखेंगे विच इज द रिगार्डिंग योर थॉट प्रोसेस, रिगार्डिंग आपकी थॉट प्रोसेस 2025 में कैसी रहेगी। The star. So as you can see over guys, the star, the tarot card, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है in 2025 आप अपने थॉट प्रोसेस को, माइंड, अपनी इमोशन और थॉट को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, वो कब कर पाओगे, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम के बाद जब आप हील अप हो जाओगे तब आपको रियलाइज हो सकता है कि अगर मैंने वो टाइम पे ऐसा कर लिया होता तो काश ये चीज़ मैंने कनेक्ट करके ख़त्म कर दी होती। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे देखा है कि आपकी थॉट प्रोसेस में इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिल रहा है, एक ग्राउंडेडनेस देखने को मिल रही है, एक इमोशनल और थॉट में कैसे स्टेबिलिटी लाना है वो चीज़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ये भी दिखा है कि आप जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो विथ एन इमोशन, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एज एंड व्हेन आपका सराउंडिंग चेंज होने को दिख रहा है, आपकी वाइब्रेशन भी अपग्रेड देखने को मिल रही है। इसके कारण आप में एक ऑरा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी अपग्रेड देखने को मिल रहा है। ओके, अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि इन 2025 ईयर में मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है रिगार्डिंग मेरे हेल्थ में क्या रहेगा, करियर में क्या रहेगा, रिलेशनशिप में क्या रहेगा, एंड रिगार्डिंग माई फाइनेंसेस क्या रहेगा। बट अगर हम ये देखते हैं थोड़ा सा अपग्रेड लेवल में कि क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ आउट ऑफ नेशन से आएगी या नहीं आएगी, वो हम देख लेते हैं फॉर द टॉरस ज़ोडिएक साइन 2025। जो भी यहाँ बाहर जाने की इच्छा है, जो भी यहाँ आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच रहे हैं, अभी हम उनके बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिखा रहा है द मून, एज यू कैन सी ओवर द कार्ड। सो यहाँ पे स्टेट कर रहा है कि जिन लोगों का अब्रॉड जाने का थॉट है फॉर द टॉरस ज़ोडिएक साइन, सो यहाँ पे थॉट प्रोसेस ये दिखा रहा है कि अभी आप इंटेलेक्चुअल में सोच रहे हो कि मैंने ये स्पेस में या फिर ये पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ मैंने फेस की, तो आप में थॉट चल रहा है कि आई शुड चेंज माई प्लेस, आई शुड चेंज माई एनवायरमेंट, आई शुड चेंज माई सराउंडिंग्स ऑल्सो। बट आप में ये थॉट चल रही है, बट आगे जाके ये चीज़ आपको फ्रूटफुलमेंट देने वाली है अगर आप सोच रहे हो। और ये गाइस ये सिचुएशन उनके लिए है कि जिनको ये सिचुएशन फिट हो रही है, जो सोच रहे हैं अब्रॉड जाने का। और दिस इज नॉट ऑल टू द टॉरस ज़ोडिएक साइन कि आप अब्रॉड जाओगे इन 2025। ये मैसेज अब्रॉड वाला उनके लिए है जो सोच रहे हैं एक्शन लेने के दैट आई शुड गो अब्रॉड और नॉट। तो ये मैसेज डन है कि 2025 ईयर में कुछ टॉरस ज़ोडिएक साइन अब्रॉड जाने को दिखेगा आपको। तो ओवरऑल 2025 का प्रेडिक्शन देखें या फिर कंक्लूजन मैसेज देखें, टैरो कार्ड्स का क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इन 2025 ईयर आप में कंक्लूजन रीडिंग यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपको 2025 ईयर में दो थॉट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल डू और डाई। तो आपको आप थोड़े से करेज में आने के बाद यू विल चूज डू
एंड आप एक्शन लेने में आने के बाद आप खुद को हेल्प करके आप आगे जाके खुद को संभाल लोगे. यू विल डेवलप योर सेल्फ एंड यू विल ऑल्सो हील अप योर सेल्फ. ठीक है. वंस अगेन दिस वॉज ऑल योर प्रिडिक्शन. अगर आपको कुछ भी डाउट हो इन प्रिडिक्शन देन just ping me on my Instagram account. The link is given in the description box, and you can also join me even my WhatsApp channel. So once again, like, share and subscribe to my channel. Om Shanti.